हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी ग्रामर। क्या क्लास 12 हिंदी ग्रामर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि सबसे ज़्यादा अंक का प्रश्न पूछा जाता है, निबंध के बारे में। क्या निबंध के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि 2025 एग्जाम के लिए 2025 एग्जाम के लिए हमें कौन कौन सा निबंध तैयार करके जाना है कि एग्जाम में 100% आ जाए। एग्जाम में 100% आ जाए। आज के क्लास में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, निबंध के बारे में देखेंगे। निबंध के बारे में कि 2025 एग्ज़ाम के लिए 2025 एग्ज़ाम के लिए हमें कौन कौन सा निबंध तैयार करके जाना है और कौन कौन सा निबंध जो है इम्पोर्टेंट है, बस उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और आपको मात्र 5 निबंध बताएंगे। मात्र 5 निबंध बताएंगे और 5 निबंध में 100% 5 में 100% 2 से 3 निबंध एग्जाम में जरूर आएगा। 2 से 3 निबंध जो है एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैक्सिमम अंक का प्रश्न इससे पूछा जाता है। क्या है कि निबंध जो होता है आपके एग्जाम में 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। निबंध से कितने अंक का? 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और आपका जो क्वेश्चन रहता है उसमें दिया हुआ रहता है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखें, और आपके पास ऑप्शन जो रहेगा 5 से 6 ऑप्शन रहेगा, और उसमें से जिस पर आपको निबंध लिखने के लिए आता है उस पर आपको निबंध लिखना होता है, और उसके लिए आपको 8 अंक दिया जाता है। तो डांस आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है निबंध। और हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग गलती यही करते हैं कि निबंध, आवेदन पत्र, इन सब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि मैक्सिमम अंक का प्रश्न पूछा जाता है। आने बात किया जाए हिंदी के, पूरा हिंदी के बारे में ही, तो हिंदी पर शुरू से हम ध्यान देते ही नहीं। जब लास्ट के 2 से 3 महीना बचता है तो हिंदी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और यह सबसे बड़ा मिस्टेक है और सबसे बड़ा गलती है। क्योंकि क्या है कि यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो हिंदी का भी अहम भूमिका होता है। क्योंकि यदि आप मैथ में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में 100 में से 100 अंक ले भी आते हैं, और यदि आपका हिंदी का तैयारी बेहतर नहीं है, इंग्लिश का तैयारी बेहतर नहीं है, तो आपको क्या होगा कि एक बेहतर परसेंट नहीं आएगा। आप इसलिए आपको क्या है ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो सभी सब्जेक्ट पर समान ध्यान देना है। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी से ही, अभी का जो समय है, अभी से ही जो जितने भी हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे निबंध हो गया, आवेदन पत्र हो गया, संक्षेपण हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, मतलब प्रसंग व्याख्या कीजिए, इस सब टॉपिक को कवर कर लेना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग मेनली बात करेंगे निबंध के बारे में कि 2025 का एग्ज़ाम है उसके लिए कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट निबंध है और क्या है हमें तैयार करके जाना है। क्योंकि कोई भी ऐसे टीचर नहीं होंगे जो आपको बताएंगे कि 2 निबंध बता दिए और बोलेंगे कि यही निबंध आएगा एग्जाम में, और यदि ऐसा कोई बोलते हैं तो वह 100% आपको मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि कोई भी जो होता है इम्पोर्टेंट निबंध का गेस तभी वो करते हैं जब पिछला साल जो भी निबंध पूछा जाता है उसको देख करके अनुमान लगाते हैं कि 2025 के लिए कौन सा बेस्ट निबंध है और आने की संभावना, जो पॉसिबिलिटी है, किसकी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि क्या है कि पिछले वर्षों में जो रिपीटेड बार बार हुआ ना, उसी के अनुसार क्या है अनुमान लगाया जाता है। तो आपको मात्र क्या करना है, 5 निबंध तैयार करना है। 5 निबंध तैयार करना है। तो आप लोग बोलिएगा कि 5 निबंध तैयार हो सकता है। यदि आप 5 निबंध तैयार नहीं कर सकते हैं तो एक बेहतर अंक लाने का सपना देखना भी मूर्खता है। क्योंकि क्या है कि आपके पास जो समय बचा हुआ है, अभी मान लिया जाए ये जो महीना है इसको आप छोड़ दीजिए। अभी जो वर्तमान महीना चल रहा है इसको आप छोड़ दीजिए, आप जुलाई से स्टार्ट कीजिए। जुलाई से जब स्टार्ट कीजिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक यदि आप चलते हैं तो आपके पास टोटल 6 महीना बचा हुआ है। टोटल 6 महीना बचा हुआ, और 6 महीना में 5 निबंध तैयार करना बिल्कुल आसान काम है। यदि आप महीना में केवल एक भी निबंध तैयार करते हैं तो 5 महीना में 5 निबंध जरूर तैयार होगा, और इसमें से जरूर 2 से 3 निबंध आएगा एग्जाम में।
तो चलिए बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो सबसे पहला निबंध जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? पर्यावरण संरक्षण। क्या पर्यावरण संरक्षण काफ़ी मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है, बिहार बोर्ड के द्वारा लगातार कई वर्षों में पूछा गया है और 2025 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि पर्यावरण संरक्षण जो है 2011 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, उसके बाद 21 में भी पूछा और 22 में भी पूछ दिया। क्या 22 में भी पूछ दिया, 23 में नहीं पूछा, 24 में नहीं पूछा। इसका मतलब आप समझिए कि 25 में जो इसके पूछने की संभावना है 99% है। क्या 99% है? इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा कि पर्यावरण जो संरक्षण है इस पर आप निबंध तैयार कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और दूसरा निबंध के बारे में बात किया जाए तो दूसरा जो यहाँ पे निबंध है, चुनाव प्रक्रिया। क्या? चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया पे आपको निबंध लिखना है कि चुनाव प्रक्रिया क्या है, चुनाव प्रक्रिया किस तरह से होता है, और चुनाव प्रक्रिया हम लोग किसे कहते हैं, या चुनाव प्रक्रिया क्या होता है। इस पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना, जो कि मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है। क्योंकि 2015 में पूछा गया था, 16 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया था और 23 में नहीं पूछा गया, 22 में भी नहीं पूछा गया, 24 में भी नहीं पूछा गया और 25 में हो सकता है कि पूछा जाए। उसके बाद अगला जो है निबंध है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बसंत ऋतु है। क्या? बसंत ऋतु है। इसको आप क्या कीजिए, 5 स्टार लगा दीजिए। क्या? 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि बसंत ऋतु जो है इतना मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है कि इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। क्योंकि क्या है कि बसंत ऋतु जो है 2012 में पूछा। क्या? 2012 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, उसके बाद 19 में भी पूछ लिया और 2022 में तो पूछ भी किया, उसके साथ ही साथ 2023 में भी पूछा गया। मतलब समझिए 1 2 3 4 5 वर्षों में लगातार पूछा गया। क्या? 5 वर्षों में पूछा गया है बसंत ऋतु पर निबंध लिखिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक है। क्योंकि बिहार बोर्ड जिस भी टॉपिक में निबंध पूछता है तो वह फालतू टॉपिक नहीं रहता है, उसके नज़र में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है उसी पे निबंध पूछता है। जब बिहार बोर्ड आपको खुद बता रहा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिए, तो आप इसको इग्नोर किस लिए कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि बसंत ऋतु जो है इसको जरूर तैयार कर लेना है। उसके बाद अगला जो है क्या है, मेरे प्रिय कवि। क्या? मेरे प्रिय कवि, इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, 5 स्टार लगा दीजिए। ऐसे तो पांचों जो है पांचों इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मेरे प्रिय कवि जो है इसको आप देखिए 2012 में पूछा, 13 में पूछा, 18 में पूछा गया था और 2019 में पूछा गया था। उसके साथ ही साथ 2022 में भी पूछा गया। क्या? 2022 में भी पूछा गया। और इसमें एक चीज़ और आप देखिए, एक चीज़ क्या आप देखिए, 2022 में तो पूछा, 2023 में नहीं पूछा, 2024 में नहीं पूछा, तब हो सकता है 99% पॉसिबिलिटी है कि 2025 में पूछ दे। क्या? 2025 में पूछ दे। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे प्रिय कवि जो है इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे है सबसे लास्ट, यह भी इम्पोर्टेंट है। क्या है कि महंगाई की समस्या। क्या? महंगाई की समस्या, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, वर्तमान स्थिति है, यह तो महंगाई है, इसमें महंगाई सबसे ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ दें कि महंगाई की समस्या पर निबंध लिखें। महंगाई की समस्या पर निबंध जो पूछा गया था 2011 में, 13 में, 17 में और 2022 में पूछा गया था। काफ़ी मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है। मतलब वो एक शब्द में यदि देखा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 5 टॉपिक बताया गया है, क्या 5 टॉपिक बताया गया है, इस पर आपको हर हाल में निबंध तैयार कर लेना है। और यदि आप इतना निबंध तैयार कर लेते हैं तो 2025 के एग्ज़ाम में, क्या 2025 के एग्ज़ाम में इसी में से 3 से 4 निबंध जरूर आएगा। क्या? 3 से 4 निबंध जरूर आएगा और इसको आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ बात आता है कि हम तो निबंध को कंप्लीट मतलब जान गए कि 2025 एग्ज़ाम के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट निबंध है। मतलब 5 वो निबंध है और आपके पास 6 महीना टाइम बचा हुआ है। जनवरी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जनवरी जो होता है रिवीजन का समय होता है और उसमें रिवीजन ही करना चाहिए और नया चीज़ उसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। मतलब मेनली देखा जाए आपके पास 6 महीना है, 5 निबंध तैयार करना है, मतलब 1 महीना में 1 निबंध तैयार करना है। ठीक है।
अब हम लोग तो जान गए हैं कि 2025 एग्ज़ाम के लिए हमें कौन कौन सा निबंध तैयार करके जाना है। मतलब 5 निबंध तैयार करके जाना है और आपके पास 6 महीना टाइम है, प्रत्येक महीना एक निबंध तैयार करना है। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो अभी स्टार्ट होता है कि आप तो बता दिए कि 5 निबंध तैयार करना है, पर निबंध को कैसे तैयार करना है, कितना शब्द में लिखना है, किस तरह से लिखना है, एक टॉपर जो निबंध लिखता है किस प्रकार से लिखता है, उसके लिए हम लोग क्या करें। तो आपको देखिए, सबसे पहला बात आता है कि निबंध आपको कैसे तैयार करना है। तो निबंध तैयार करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या आपके पास 3 ऑप्शन है? तो पहला ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसमें देखिए ये जो टॉपिक यहाँ पे बताया गया है ना, 5 टॉपिक को खोजिए। तो वहाँ पे जो टॉपिक रहता है, मान लीजिए पहला टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण, तो क्वेश्चन बैंक का है, कई बार पूछा गया है तो क्वेश्चन बैंक में तो अवश्य रहेगा। तो आप वहाँ से आप निबंध को लिख सकते हैं और उसको रट सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है कि यूट्यूब आप खोलिए, टॉपिक का नाम सर्च कीजिए और बोलिए कि इस पर निबंध, मतलब एक से एक निबंध आएगा, बेहतर निबंध आएगा, वहाँ से आप तैयार कीजिए। उसके बाद तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट, क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हम कहीं से भी तैयार नहीं कर सकते, हमें अब बताइए कि एक बेहतर निबंध किस तरह से लिखा जाता है, टॉपर किस तरह से लिखता है। तो आप कमेंट कीजिए, आप ज़रूर हम बताएंगे। और यदि आप आज कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में लेकर आएंगे, सभी के ऊपर। क्या पहले क्या रहेगा, पर्यावरण संरक्षण पे निबंध बताएंगे, बेहतर निबंध कैसे लिखा जाता है, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया पे बताएंगे, उसके बाद बसंत ऋतु पे बताएंगे, उसके बाद मेरे प्रिय कवि के ऊपर बताएंगे कि कैसे आपको निबंध तैयार करना है, और उसके बाद महंगाई की समस्या, सभी पे एक एक वीडियो लेकर के आएंगे। और उसमें क्या है कि एक टॉपर की तरह लिमिट, क्योंकि क्या है कि निबंध जो होता है तो सब लिखता है, लेकिन निबंध जो टॉपर लिखता है उसमें ज़रूर कुछ डिफरेंस रहता है। इसी तरह मतलब उसमें हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से एक बेहतर निबंध लिखा जाता है, एक निबंध में हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, हमें कितने शब्दों में लिखना चाहिए निबंध। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आया होगा कि निबंध जो है 2025 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नहीं हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।